जब सैटर्न और जुपिटर सीधे होंगे तो मार्स, जिसका ताल्लुक फौज से होता है, पुलिस से होता है, प्रोटेक्टर से होता है, यानी फौज, कुछ चीज़ें बदलती हुई वापस होती हुई नजर आएंगे। जो आज मुखालिफ हैं वो कल को दोस्त बनते हुए दिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर बात करेंगे पाकिस्तान पे। सैर जो चल रहा है और डॉलर जो एकदम सस्ता हुआ, ये भी एक मिरेकल से कम नहीं था। ये मौज़ूदात जो है ऐसे वो पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, जो भी बहुत ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आते रहते हैं, और पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं अजीबोगरीब, जो मार्च और फिर अप्रैल में हुआ, ये कहानी पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन 2000 के बाद से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज ज़रूर हुआ था कि जो भी जमहूरियत है, पहले तो फ़ौजी अम्ब्रेला के तले, मुशर्रफ के अम्ब्रेला के तले जमहूरियत 5 साल पूरे की, लेकिन उस 5 सालों में वज़ीर आज़म ने 5 साल नहीं की। उसमें भी हमें आपको 3 वज़ीर आज़म देखने को मिले, और एक तो वज़ीर आज़म 3 महीने के लिए आए, वो आपको पता कौन है, चौधरी शुजात साहब, किस तरह वो आए। और उसके बाद फिर पीपल पार्टी ने पूरे 5 साल के, लेकिन उनके भी 2 वज़ीर आज़म। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई तो उनके भी पूरे 5 साल हुए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 2 उधर भी आए। फिर 2018 में इलेक्शन हुए तो पीटीआई की हुकूमत आई। यहाँ कुछ चेंज आया। यहाँ वज़ीर आज़म तो चले गए, साथ पार्टी भी चली गई। पिछले 3 दफ़ा जो हुआ, पार्टी एक ही रही, उनके वज़ीर आज़म आते रहे। तो यहाँ पार्टी भी चेंज हुई और वज़ीर आज़म भी चेंज हुए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो पूरा अपोजिशन का कुंबा है, जो कभी अज़ली दुश्मन थे, उनमें प्यार मोहब्बत और इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि वो 12 के 12 जोड़िक सुने थे, ये 12 पार्टियों की जमात जो है उनके वज़ीर आज़म बने। अब होता तो ये रहा कि जो पिछले 20 साल से होता रहा है, ये 15 साल से जो होता रहा कि हुकूमतें अपना टाइम पूरा कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पूरा नहीं करते। लेकिन इस दफ़ा ये हुकूमत भी कह रही है कि जी हम भी अपना टाइम पूरा करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो सूरत हाल बनती जा रही है, और डॉलर जिस रेट पे चला गया है, महंगाई जिस लेवल के ऊपर चली गई है, वो तो मैंने पहले भी आपको कहा कि उल्टे हो जाए सीधे हो जाएं। वो तो खैर हमारे वज़ीर ख़जाने ने कह दिया कि ना मेरा काम है महंगाई कम करना और ना ही मेरा काम है मुल्क को सीधा करना। यानी वो तो अपने ही मकसद के लिए आए हैं और वही उन्होंने करना है। और यही हाल जो है हमारी हुकूमत का कि वो अपना सोचें या आवाम का सोचें। आवाम का तो खैर किसी ने भी सोचना। यहाँ सूरत हाल जो है, लेकिन पूरा एक निज़ाम जो इस वक्त है वो एक शख्स के पीछे पड़ गया कि इसको किसी तरह हम आउट करें, इसको हम किसी तरह बाहर निकालें। और पूरा निज़ाम इस तरह वो चल पड़ा है कि जी भाई साहब को जो है, ये जो है गलत बंदा आ गया। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक ज़माने में यूरोप में बहुत, एक तो किंगडम थी यानी कि बादशाह थी, और दूसरा जो थे कैथलिक्स थे, जो चर्च वाले, ठीक है। उनमें एक नया फिरका आ गया प्रोटेस्ट से। अब वो बड़ा जोर लगाए। अब ये दोनों बहुत कोशिश करें कि इसको दबाएं, इसको दबाएं, इसको दबाएं, लेकिन वो मजबूरी बन गया, नहीं दबा सके। वो भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ा है। जो रोमन कैथलिक्स थे और बादशाह थी, उन दोनों को इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर ये एक उनके दरमियान जो है वो आ गया कि भाई तुम अपनी रहोगे रास्ते पे, हम अपनी तरफ रहेंगे, तुम मज़हब की तरफ ना करोगे। और अपना वहाँ से फिर साइंस वगैरह ने जो भी तरक्की की, वहाँ से उसमें बहुत बड़ा उसका रोल है। और जब गगोलियो महल, अपना जिसने कहा था ज़मीन, नाम थोड़ा सा महल मैं भूल रहा हूँ, कि वहाँ पे मजहबी रहनुमा ने उसको ज़बरदस्ती वो मनवाना पड़ा कि नहीं भी गोली गलती होगी मेरे से, जो किताब कह रही है वही है। तो इतना सख्त था। और इसी तरह अब हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो चल रहा है। अब वो एक शख्स के पीछे कि जी बाकी चीज़ें हमें मंजूर है, लेकिन ये शख्स जो है ये हमारे निज़ाम में कहाँ से आ गया।
अच्छा ये शख्स सबको ही बुरा लग रहा है, चाहे वो हमारी अपोजिशन हो, चाहे वो हमारी 12, 13, 15 जितनी जमात हैं, और चाहे हमारा जितना भी ये निज़ाम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम है, वो सब। अब वो इस निज़ाम में इस बंदे का आ जाना, और वो बड़ा उनको तकलीफ देगा, भाई ये कहाँ से आ गया, इसमें तो वो निज़ाम को ही असल में तकलीफ़ होती है जब आप निज़ाम को चैलेंज करते हैं। जो निज़ाम चल रहा होता है ना, उसको चैलेंज जब करते हैं ना, तो वहाँ से जो है ना चीज़ें उखड़ना शुरू होती हैं, वो चीज़ें उखड़ना शुरू होगी। और वो एक बंदा समझ ही नहीं रहा। अब वो करें इलेक्शन करें, वो करें मैं 9 सीटों पे इलेक्शन होना, कह जी मैं 9 जगह पे खड़ा हूँगा। ये तो कहानी चलती रहेगी। वो 9 इलेक्शन अगर वो जीत जाते हैं भाई साहब, हलफ नहीं लेते, तो फिर 9। ये तो कहानी बहुत लंबी चली रही। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि उसको सियासत नहीं आती। अगर मैं जितने भी इससे पहले कभी इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, बस सुना करते थे कि भुट्टो साहब जो है वो काफ़ी ज़हीन थे, इसलिए वो करते थे, सियासत बड़ी ज़बरदस्त किया करते थे। उनका जो अब तक पढ़ा है सुना है कि वो एक विजन रखते थे वो। अगर बाकी 85 से लेकर अब तक भी जितने भी ये हमारे लीडर रहे, अगर इनको मैं देखूं, इनमें तो किसी को मैं, अगर हमारे यहाँ चौधरी शुजात साहब को कहा जाता है कि जी वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे बार्गेनिंग करने वाले थे, वो कह सकते हैं पॉलिटिशियन उनको नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस देखता हूँ, वो तो किसी की सहारा बैसाखियों को लेके वो आगे आते थे। उसके बगैर अपने बलबूते पर तो महल ये जितने भी हैं हमारे पॉलिटिशियंस, वो कोई भी नहीं खड़ा हो सका अपने बलबूते के ऊपर। तो कोई भी हमारा पॉलिटिशियन नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं। बेनज़ीर थी, उनका करिश्मा था, वो थी अपने बलबूते के ऊपर, लेकिन वो भी चली गई। लेकिन अब जितने भी यहाँ पर हैं, तो सब सहारा बैसाखी अपनी अपनी, अगर इनकी कहें कि इनका कोई वर्थ हो और उनकी अपनी हो, वो नहीं। हाँ, ये सब बार्गेनिंग करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बार्गेनिंग करेंगे, ये बड़ा अच्छा डील कर लेंगे, बड़ा अच्छा पैचअप कर लेंगे, बड़ा अच्छा वो प्लानिंग करके आ जाएंगे, वो इन सबको आते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस कहना कि बगैर सहारे और उसना बड़ा मुश्किल है, जो सिनेरियो यहाँ पे करना। अब एक बंदे ने यहाँ पे आके चैलेंज कर दिया, अब उसका लगन भी लिबरा है। अब वीनस बड़े अरसे के बाद एक अच्छा प्लेनेट, एक 7 प्लेनेट बड़े ही अच्छे घर में आ रहा है, जहाँ फलक का 4th हाउस है, और वो इन भाई साहब का, इमरान खान साहब का, वो 10th हाउस बनता है। अगर वीनस लगन लॉर्ड अगर केंद्र में हो, और केंद्र के भी सबसे अच्छे घर में हो, 10वां घर सबसे बड़ा घर माना जाता है केंद्र का, लगन का मालिक और पॉजिटिव हो, तो बहुत बड़ा योग माना जाता है। तो वहाँ पे लगन 10वें घर में, ये ना वीनस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। यानी वीनस तो यहाँ पे उनको फुल ग्रोथ देगा, फुल स्टेबिलिटी देगा यहाँ पर, या खूब चीज़ें जो हैं वो इन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगी। यहाँ पे तो लगन का मालिक है, बेशक 8वें घर का भी है, वो थोड़े तो देगा, लेकिन यहाँ पर लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। वो लगन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, वो ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि 10वां और 11वां घर पब्लिक से रिलेटेड है, वो पब्लिक से और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, 11वां घर कम्युनिकेशन का सॉरी कम्युनिकेशन का घर है, वो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर 12वें घर का मालिक मरकरी, वो बड़े लंबे अरसे के लिए उधर आ रहा है, यानी फॉरेन साइड से भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अब क्योंकि 12वां घर फॉरेन का भी है, और मरकरी बाय बर्थ उनका उधर ही बैठा हुआ है, और मरकरी बड़े अरसे के लिए, यानी 1.5 से 2 महीने के लिए मरकरी वर्गों में ही होगा, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बैरून मुल्क से इतनी सपोर्ट मिलेगी, बैरून मुल्कों के पीपल से, और बैरून मुल्क के जो मुल्क हैं वहाँ से बड़ी सपोर्ट उनको मिलती हुई नजर आएगी। और सैटर्न है, वो देख रहा है जो कि इस कुंडली में लिब्रा लगन में सबसे बड़ा योग कारक है, वो 4th का भी लोड है और 5th का भी लोड है, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन, तो ये तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। हाँ, जुपिटर देखेगा, लेकिन जुपिटर भी पॉजिटिव नज़र से देखेगा
लेकिन जुपिटर दुश्मन भी बढ़ाएगा, यानी कि और सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ जिनका मून साइन होगा, वहाँ थोड़ा सा अंदरूनी मामला तो मदद तो नहीं है, यानी मुल्क के हालात तो ख़राब है, अवाम के लिए परेशान तो हैं, लेकिन अंदरूनी पार्टी में कुछ, और उनके जो अपोजिशन है वाइफ वगैरह उनके जो अगर हैं उनको थोड़ा सेहत का मसाइल, और ओपोनेंट उनको जो मुखालिफ है उनको बड़ी टेंशन डिप्रेशन वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे उनको गिरफ्तारी के भी योग बना रहे हैं, ये गिरफ्तारी के भी योग बनते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ सिनेरियो जो है वो बड़ा डिफरेंट, उनका लगन का मालिक 10वें घर में और वहीं जुपिटर वहीं सैटर्न देख रहा है, और फिर यहाँ पे वीनस रहेगा, तो वीनस 3 नक्षत्र में रहेगा, तीनों नक्षत्र के जो मालिक हैं वो अपने घर में होंगे, यानी पहला जुपिटर का नक्षत्र वो अपने घर का, फिर सैटर्न का नक्षत्र जो पुष्पा नक्षत्र है वो अपने घर का, फिर मरकरी के नक्षत्र पे आएगा तो मरकरी अपने घर का जो एग्जॉल्टेड भी होगा। तो यहाँ कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त बनती नज़र आ रही है, और यहाँ पे उनको वो क्या नाहल करने के चक्करों में और अंदर डालने के चक्करों में वो कंडीशन तो इस तरह बड़ी बढ़ती जा रही है, उनकी चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ थोड़ा सा ये है कि है फैमिली की तरफ से, पार्टी की तरफ से मदद तो नहीं है, तो आवाम की तरफ से थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, आवाम की फ़िक्र ज़रूर होगी, पार्टी की फ़िक्र ज़रूर होगी। 7th हाउस जो है वो पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स की हेल्थ का इश्यूज़ वगैरह जो है वो हो सकता है, वो लेके अपोजिशन का हो सकता है, उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। तो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। और उधर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चाइना और रूस के साथ बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ था, वो बिखरा, क्योंकि जो चाइना और रशिया के साथ था वो एकदम यहाँ आने के जो तब्दीली की वजह से वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई। अब चाइना के साथ ताल्लुकात को, चाइना के मैंने पहले भी कहा था कि आपको चाइना और ताइवान में भी, पिछली वीडियो में मैंने महीना 2 महीने पहले बताया था कि चाइना और ताइवान में भी आपस में कोई टेंशन डिप्रेशन जंग का माहौल जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यूक्रेन से भी आगे जंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी और चीज़ें आगे निकलती हुई नज़र आएंगी, तो वो टेंशन डिप्रेशन। फिर साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में वहाँ पे हालात, और यूरोप में भी हालात जो हैं वो टेंशन और डिप्रेशन के बनते हुए नज़र आएंगे। तो चीज़ें आगे जो है वो बड़ा क्रिटिकल होती हुई नज़र आएंगी, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा एक चीज़ है। फिर खान साहब का मार्स जो है वो 7वें दूसरे घर का मालिक है, तो मार्च 10 तारीख को जो है वो टॉरस में आ जाएगा, जो कि 8वां घर बनता है, और 8वें से 8वें में यानी जो खान साहब का तीसरा घर बनता है वहाँ उनका बाय बर्थ मार्स बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे लोग कह देते हैं कि जी एरियस लगन है, या लू लगन है, या सेक्टर, तो बड़े बात, तीसरा घर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे खान साहब का तीसरे घर में मार्स जो जेन्युइन हिम्मत, करेज, आपके स्ट्रगल्स का मालिक है, वो तीसरे घर में बैठा वो दूसरे घर में आ जाएगा। तो यहाँ सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर होती नज़र आ रही है चीज़ें जो हैं, क्योंकि मार्स ने अक्टूबर में रेट्रोग्रेड भी होना है। जब ये दोनों प्लैनेट सीधे होंगे जुपिटर और सैटर्न, तो मार्स ने रेट्रोग्रेड होना है। जो आज स्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मैन फौज का ताल्लुक जो है वो मार्स से होता है, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उसका ताल्लुक मार्स से होता है, पुलिस का ताल्लुक मार्स होता है। तो मार्स से रेट्रोग्रेड होना है। जो आज मुखालिफ है ना वो अक्टूबर के बाद बदल सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बदलना पड़ेगा ही। मार्स रेट्रोग्रेड होगा और टॉरस में ही होगा, जमनाई से टॉरस में आएगा, तो हालात तो चेंज होते हुए नज़र आएंगे। जो आज मुखालिफ हैं वो कल पलटते हुए नज़र आएंगे, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आएंगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के चार्ट में जब भी मरकरी की दिशा चेंज होती है, मरकरी की दिशा आती है, तो हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो जाता है, और सितंबर में वो दिशा शुरू होने वाली है, यानी गालिबन 24 या 20 सितंबर को वो दिशा शुरू होने वाली है। इसकी 17 साल की दिशा थी जिसमें 6 हुकूमतें बनी और ख़त्म हुई थी, और जब भी इसकी 3 साल छोटी दिशा चली, 3 साल की 2-2.5 साल की, उसमें भी हुकूमतें काफ़ी गिरती रहीं। तो आने वाला टाइम बहुत ही स्ट्रगल्स के लिए है, ख़ासतौर पर हुकूमत के लिए। 17 अगस्त तक तो बहुत ही मुश्किल टाइम है, और चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ जो है
وہ ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. یہاں پر ایک چیز جو ہے پرابلمیٹک ضرور ہے حکومت کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ اب راہو کو کراس کیا ہے، کیونکہ ستر لگن میں لیا تھا اپنا اوتھ. اسکارپیو کا مالک 7ویں گھر میں آئے گا 10 اگست کو، وہ لگن کو دیکھے گا. پھر وینس جو ہے وہ 9th ہاؤس میں آئے گا جو کہ 12ویں گھر کا مالک ہے اور 9th ہاؤس کا مالک ہے. بڑا ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے گی. وہ نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک پہ اس پہ بات کریں گے. اب مجھے نہیں اجازت لگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.